तो साल 2015 का पहला ओपिनियन पोल आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे भरोसेमंद ये ओपिनियन पोल है। 12,000 लोगों से हमने बातचीत की है, 100 लोगों की टीम ने उनसे बातचीत की और उसके आधार पर जो नतीजे आए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। एक एक कर वो तमाम सवाल और उसके क्या जवाब है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी सिलसिले में जब हमने बात की एन चुनाव से पहले बीजेपी ने जिस तरह से सिख वोट बैंक का कार्ड खेला है उसे दुरुस्त किया है, तो क्या जवाब था ये अब हम आपको बताएंगे। 1984 के सिख दंगा के पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। क्या इस मुआवजे के मरहम से बीजेपी को कोई फायदा हुआ है? क्या कहता है ओपिनियन पोल, जरा देखिए। 1984 के दंगों के बाद दिल्ली की करीब 14 लाख की सिख आबादी का बड़ा हिस्सा बीजेपी का वोट बैंक रहा है। फिर भी ऐन चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 84 के दंगा पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा देकर अपना परंपरागत वोट बैंक मजबूत करने का दांव चला। इस दांव से बीजेपी को कितना फायदा हुआ, ये जानने के लिए न्यूज 24 और आईसम्स के ओपिनियन पोल में सवाल पूछा गया। सिख समुदाय के लोग किसे वोट करेंगे? 35% सिख समुदाय के लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में अपनी राय जाहिर की, तो बीजेपी के समर्थन में 49% वोटर आगे आए। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6% वोट जाते दिखे। ओपिनियन पोल से साफ है कि मुआवजे की सियासत के बाद सिख वोट बैंक बीजेपी के साथ बरकरार है। जी हां, तो जब ये सवाल हमने पूछा तो उसका क्या जवाब था? जनता के दिल में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है, जरा देखिए आपके सामने एक बार फिर से आंकड़े हैं कि सिख समुदाय के लोग किसे वोट करेंगे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है 59%, और इसके बाद आम आदमी पार्टी है 35% के साथ। विजेंद्र गुप्ता जी, ये जो कार्ड आप लोगों ने खेला है, जिस तरीके से दंगा पीड़ितों को आप लोगों ने मरहम लगाने का काम किया, इसका फायदा होता दिख रहा है? देखिए, आप हर चीज को कार्ड और चुनाव से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये शायद आप विषय के साथ न्याय नहीं करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही और जिस प्रकार से दिल्ली के सिख समुदाय ने आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्थन व्यक्त किया है, वो वास्तविकता ही है कि वो नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में और जिस तरह से पिछले 6 महीने में सरकार चल रही है और महंगाई पर लगाम लगाई गई है। अच्छा। सरकार का एक भ्रष्टाचार का मामला ऐसा नहीं था जनता के सामने आया, वरना तो पहले रोजाना एक घोटाला आता था। घोटाले पर घोटाले हो रहे थे। मैं एक एक करके बात करूंगा तमाम मुद्दों पर, लेकिन नितिन त्यागी जी, आम आदमी पार्टी से आप बने हुए, देखिए ये गलत है जब आप लोग ये कह देते हैं इस तरह से कि कोई कार्ड खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। वो तो उनके दिल में है, बहुत अच्छा करना चाहते हैं समुदाय के लिए। ऐसा किया उन्होंने? कोई मरहम वगैरह नहीं है वो। देखिए, अगर इसी सोच के साथ किया है तो बहुत अच्छी बात है, पर चुनाव के साथ जब टाइमिंग क्लैश करने लगती है तो हर चीज पे थोड़ा सा शक होने लगता है। और इसके जैसे अभी अनधिकृत कॉलोनीज के बारे में बात हुई थी, सब चुनाव से जस्ट पहले ही हो रहा है जी, तो इसलिए थोड़ा सा शक होता है। बाकी तो मैं मानता हूं अगर विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो है नहीं, इसको जोड़ना नहीं चाहिए तो नहीं जोड़ना चाहिए, और ये और ये बहुत पहले होना चाहिए था। मुझे ये नहीं समझ में आया कि पिछली बार जब एनडीए की सरकार थी तब इन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया था, तब कर लेना चाहिए था। विनोद, उसके बाद में जेपी अग्रवाल जी। बहुत संक्षेप में, राजनीति में कोई भी कार्ड बिना, कोई भी कदम बिना पॉलिटिकल कार्ड के उठाया जाए, इससे बड़ी गलत बयानी कुछ नहीं होती। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी फैसला सरकार लेती है तो निश्चित रूप से उसके पीछे वोट की पॉलिटिक्स होती है। ये डेमोक्रेसी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता। इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ठीक है, सिख हमारे साथ रहे हैं, हम उनको देना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन जेपी अग्रवाल जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक सिख समुदाय के शख्स को आप देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाकर रखते हैं, इसके बावजूद जनता आप पर एतबार करने को तैयार नहीं है? मैं खासतौर पर सिख समुदाय की बात कर रहा हूं, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, क्योंकि सिर्फ 6% सिख समुदाय के लोग आपको वोट करते नजर आ रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। जबकि पिछले चुनाव में सिखों ने वोट दिया है आपको, विधानसभा चुनाव हुए। सर, हमने कभी जातिगत चुनाव नहीं किया। अच्छा। हमने कभी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोगों को या समुदाय को इस्तेमाल नहीं किया कभी भी। अगर इनका दिल में इतनी सिंपैथी थी उन लोगों के लिए तो 2002 के दंगे जो गुजरात में वो उनको भी दे देते पैसा, उनको इन्हीं का ये लोग दिखाई दिए। तो ये सीधी तरह राजनीतिकरण इन्होंने और समय अनुसार किया ताकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने 5-5 लाख रुपए दे दिए। अच्छा सुकेश, एक क्विक कमेंट चाहूंगा तो हमने रखा था। तमाम पार्टियां आदर्श की बात कर रही है, ना कोई जात की राजनीति पार्टी करती है, ना धर्म की राजनीति, कोई नहीं।
मुद्दों की राजनीति सिर्फ हो रही है सुकेश। नहीं, ये देश की जनता ये बात मान ले। हाँ। मुझे लगता है इस पे हंसी आनी चाहिए। इनकी अपनी पार्टी का जो सेल्फ असेसमेंट होता है, इस बुरे प्रदर्शन के बाद ए के एंटनी की कमेटी बनी और ए के एंटनी की कमेटी ने ये कहा है कि हमारी छवि एंटी हिंदू छवि बन गई है जी। तो वो छवि क्यों बनी? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि संसाधनों पे पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है। लोगों ने कहा कि ये सेकुलर कार्ड खेल रहे हैं, ये अल्पसंख्यक कार्ड खेल रहे हैं, तो वो भी कार्ड ही था। तो दरअसल आम आदमी पार्टी भी हर काम बिल्कुल, हम कोई कार्ड नहीं खेल रहे थे। ठीक है, चलिए मैं आगे माफी चाहता हूँ मैं, हम कभी भी, चलिए ठीक है, जनता समझदार है। जेपी अग्रवाल साहब कांग्रेस नहीं खेलता, सब पता चलता है। सेवा की सबसे बड़ी विडंबना आगे बढ़ते हैं, जानकारियां हैं। जेपी अग्रवाल जी, आऊंगा आपके पास। दिल्ली में सिख समुदाय की पसंद भले ही बीजेपी हो, इस रायशुमारी के आधार पर, ऐसे में एक सवाल उठ गया कि क्या बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार सिख समुदाय की पसंद क्या है? क्या कहता ओपिनियन पोल, जरा ये भी देखिए। न्यूज 24 आइसॉम्स के ओपिनियन पोल में मोदी सरकार के 1984 दंगा पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा कार्ड काम करता दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि सिख आबादी की नजरों में दिल्ली के मुख्यमंत्री का मुफीद उम्मीदवार कौन है? जब ये सवाल सिख समुदाय के लोगों से पूछा गया तो बतौर मुख्यमंत्री आश्चर्यजनक रूप से 61% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की पसंद बताया। बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन बतौर सीएम सिर्फ 27% सिख समुदाय लोगों की पसंद हैं, जबकि शीला दीक्षित 9% और स्मृति ईरानी को 3% वोट मिलते दिखे। ओपिनियन पोल से साफ है कि दिल्ली की बड़ी आबादी बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रही है। लेकिन सवाल है, क्या बतौर पार्टी भी आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों की पसंद है? विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? पेच क्या है? सिख समुदाय के लोग किसे वोट करेंगे? जब पार्टी के मामले में हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा 59% लोग आपके लिए वोट करने को तैयार हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जब सिख समुदाय में पसंदीदा सीएम की बात होती है तो यहां पर अरविंद केजरीवाल फिर से बाजी मार रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, शायद हमारा उनसे संपर्क टूट गया। सुकेश, ये क्या पेच है, जरा समझाएं इसे। नहीं, लोग, मैंने कहा ना, लोग गवर्नेंस चाहते हैं। कौन गवर्न कर सकता है ये देखना चाहते हैं। ये देश नायक चाहता है भाई। 10 साल तक उसे लगा कि हमारा प्रधानमंत्री है नहीं, जबकि अगर आप देखा जाए, आप सब पार्टियों के लोगों से पूछिए तो उनके बारे में बहुत ही हाई रिगार्ड्स है लोगों का, लेकिन उनमें नायक नहीं देखता था देश। प्रधानमंत्री मोदी बने, उनमें एक नायक देखने लगा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता एक नायक के तौर पे देखती है। अच्छा। इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। क्योंकि वही वोटर 59% कहता है कि बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर 61% लोग कहते हैं, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। आप एक हीरो तलाशता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी। जो सुकेश बात कह रहे हैं उसी से जोड़कर मेरा सवाल है, यानी अगर मोदी नायक है तो दिल्ली बाकी राज्यों की तरह नहीं है, महाराष्ट्र हरियाणा वगैरह की तरह, यहां भी मोदी के सामने एक नायक है, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल। निश्चित रूप से दिल्ली का चुनाव ही मोदी बनाम केजरीवाल होगा। हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई रास्ता है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कोई नेता प्रोजेक्ट नहीं किया और अब जो स्थिति आ गई, जहां तक पहुंच गया है मामला, चुनाव जैसा आगे आप कह रहे हैं तो जल्दी ही डिक्लेयर होने वाले हैं, घोषित होने वाले हैं, तो कोई नया नेता अगर ये प्रोजेक्ट भी करें तो उसका वो असर नहीं होगा। जबकि अरविंद केजरीवाल सतत रूप से पिछले चुनाव के बाद से लगातार दिल्ली को लेकर के गंभीर है। न सिर्फ गंभीर है, आम आदमी पार्टी इस तरह उनको लेकर के गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में गई है और उन्होंने फिर से एक बार जो है अपने को स्थापित किया है, तो निश्चित रूप से वो दिल्ली की एक पहचान बन के उभर गए। तो ये एक स्थिति है। और एक दिलचस्प बात और है, आपने सिख वोटरों की पहचान 61% लोगों ने अरविंद केजरीवाल के कहा। ये तब है जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सिख हैं। बिल्कुल। और वो पहले ये भी कहा प्रधानमंत्री रहे और जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं, ये भी हालांकि मुख्यमंत्री पद के अच्छे दावेदार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अरविंद सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष है तो वो भी अपना दावा कर सकते हैं। मुझे तो माफ करो, माफी उसके, अरे भाई मैं आपका मित्र हूँ, मैं शुभचिंतक हूँ, आप बन जाए बहुत अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल हो, हर्षवर्धन हो, सभी कोई पर कोई तो बने। मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, ये क्यों हो रहा है? देखिए, सिख समुदाय के लोग पार्टी के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी पे एतबार कर रहे हैं, लेकिन जब उनके सामने सुकेश रंजन ने जैसा कहा नायक की बात की जा रही है दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल पहली पसंद है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, पहले जो जितनी चर्चा यहाँ हो रही है, 2014 में मई में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो आप देखते हैं कि कितना बड़ा समुदाय का भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 70% मतदान जनता पार्टी के पक्ष में होता, 70% से भी अधिक सिख समुदाय का। तो उस समय तो सरकार थी नहीं हमारी, तो फिर इतना अधिक हुआ। मोदी जी में इतना विश्वास
किया गया। अच्छा। और प्रश्न ये है कि जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी अब आगे आने वाले उसमें भाग ले रही है, हमारी अपेक्षा के अनुसार सिख समुदाय भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा। सिर्फ सिख समुदाय नहीं करेगा, सभी समुदाय करेंगे। लेकिन अगर आपने अलग से सिख समुदाय का मतदान देखा है तो मैं अब बाकी अल्पसंख्यकों की बात कर लेता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी, पूरी तरीके से क्या तस्वीर है ये भी जरा दर्शकों को दिखाते हैं। न्यूज 24 और आइजोम्स के सर्वे में हमने इस बात का भी ख्याल रखा कि हर वर्ग के मतदाता का मूड जरूर देखें। सिख समुदाय के वोटर के बाद हम पहुंचे अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच, वो वोट बैंक जिसे लेकर खूब सियासत होती है। और जब अल्पसंख्यक वोटर के बीच हम पहुंचे, हमने ये जानना चाहा दिल्ली में वो किसे वोट देंगे, तो क्या नतीजा था ये भी देखिए। दिल्ली की आबादी में बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यकों का भी है और उनमें भी करीब 14 लाख की मुस्लिम आबादी कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक आबादी किसे वोट करेगी, ये भी न्यूज 24 और आइसोम्स के ओपिनियन पोल का सवाल रहा। अल्पसंख्यक समुदाय की बम्पर पसंद आम आदमी पार्टी बनकर दिखी और 71% लोगों ने उसे अपनी पसंद बताया। बीजेपी के खाते में सिर्फ 14% अल्पसंख्यकों ने अपनी राय जताई, तो 15% अल्पसंख्यकों की पसंद कांग्रेस बनकर सामने आई। 2013 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट बैंक, खासकर मुस्लिम वोट बैंक, कांग्रेस से खिसक कर आम आदमी पार्टी के पाले में चला गया था। इस शिफ्ट से ही दिल्ली में कांग्रेस की लुटिया डूबी और ये ट्रेंड मौजूदा सर्वे में भी कायम दिखता है। तो आम आदमी पार्टी की जो यहां पर लोकप्रियता है उसका आखिर क्या मतलब है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के पसंदीदा सीएम कौन, ये भी हमने पूछा है लोगों से। इसका जवाब जो आया है वो भी बहुत चौंकाता है।